किसी ने क्या खूब लिखा है कि विरोध के तरीके और भी थे साहब, मगर तुमने रास्ता बर्बादी का चुना। विश्वास मानिए ये एक्ट ताबूत में आखिरी कील साबित होगा समूचे विपक्ष के लिए। जब जब आमजन का एक बड़ा समूह भाजपा से नाराज होता है तो ये नमूने हिंदू धर्म का मजाक बनाकर भाजपा को वापस मजबूत करने में लग जाते हैं। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें कि इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहन जी के छोटे से परिवार का हिस्सा बने, अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मित्रों, विनाश काले विपरीत बुद्धि इसे ही कहते हैं। देखिए, एक सार्थक विषय पर बीते दिन सरकार को बैकफुट पर ले आए विपक्ष के लोग। शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र भी हुआ, सरकार का इकबाल गिरा। पहली बार सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया। पहली बार विपक्ष को लीड मिली थी नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में। लेकिन क्या हुआ? जब संसद भवन का सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के लोग लेकर आए यह मस्खरी भरी प्रस्तुति। और मस्खरा कौन है? पप्पू यादव। उनके जोड़ीदार बने हैं राहुल गांधी, अयोध्या के सांसद, वहां खड़े होकर तमाशबीन बने हैं। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी कांड हुआ। यह एक गंभीर प्रकरण है। चंदा चोरी प्रकरण सामाजिक पतनशीलता का नोट्स है। किंतु आप बताइए, कौन सा पंडित, किस पुजारी ने पैसे चुराए उस दान की पेटी से, उस दान राशि से? कोई नाम सार्वजनिक हुआ किसी पुजारी का, किसी ब्राह्मण का, किसी पंडित का? फिर भगवा धारण करके साधु संतों का मजाक क्यों? सनातन धर्म और भगवा का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और वो भी संसद के सामने। राहुल गांधी और पप्पू यादव मिलकर श्री राम मंदिर में चंदा की गणना की अनियमितता को लेकर ड्रामा कर रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, चोरी किसी भगवा वस्त्र पहने हुए साधु या सज्जन ने नहीं की है, और ना ही मंदिर का इससे कोई लेना देना है। सबको पता है कि जिन कर्मचारियों को नोट गिनने के लिए रखा गया था उन्होंने ही पैसे चुराए। पर मजाक किसका बनाया जा रहा है? सनातन धर्म का और भगवा का। देखो हिंदुओं, एकजुट हो जाओ। हिंदुओं, इन विपक्ष वाले सनातन विरोधी नेताओं का पूर्ण रूपेण बहिष्कार करने का समय अब आ गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप भी पप्पू बन रहे हो। देखिए, हम मानते हैं कि आप लोगों की राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है, लेकिन सनातनियों का अपमान, हिंदुओं का अपमान अब याद रखा जाएगा। आपने कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया टीपू भैया। अखिलेश जी, अब आपको हारने से 2027 में कोई नहीं बचा सकता। सांसद पप्पू यादव एक हिंदू संत का, एक पुजारी का भेष बना संसद में अयोध्या चोरी का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। गौर करिए मेरी बात का। क्यों? इससे भगवा वस्त्र और सनातन को घेरा जा रहा है। क्यों? ठीक है भाई, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी है, पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि कल को बहन जी इस्लामिक आतंकवाद का विरोध करने के नाम पर एक मौलवी का गेटअप धर ले, जालीदार टोपी लगा ले, AK-47 राइफल ले ले, जिहाद का ज्ञान देने लगे, या फिर अजमेर रेप केस के विरोध के नाम पर खादिमों वाला भेष धर लूं, बहन जी खादिम बन जाए। क्या मुझे यानी बहन जी को आप कह सकते एक साधारण आम नागरिक को भारत का कानून यह सब करने की आजादी देता है? कहीं मुझे जेल तो नहीं होगी? क्या इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी? क्या मुझे भी ऐसे ही धार्मिक प्रतीकों और भेष का उपयोग की इजाजत भारतीय संविधान देगा? और अगर मुझे नहीं देगा, अगर मुझे यह सब करने का अधिकार संविधान नहीं देता, तो माननीय अमित शाह जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि पप्पू यादव को मेरे धार्मिक प्रतीकों, मेरे धार्मिक भेष का यूं मजाक उड़ाने की इजाजत किसने दी और क्यों दी, कैसे दी? मेरे लिए पुलिस कार्यवाही और इनको छूट, ये कैसा लोकतंत्र है?
और रही बात पप्पू यादव की, तो मैं बता दूं, मजाक की बात नहीं है। सूत्रों के अनुसार संसद भवन में चोर की भूमिका पप्पू यादव को इसीलिए दी गई थी क्योंकि उन्हें अनुभव बहुत ज्यादा है चोरी का, जबकि लोगों का ऐसा मानना था कि राहुल गांधी चोर की भूमिका में स्वाभाविक लगेंगे। आपको पता है, चैट जीपीटी के अनुसार पप्पू यादव पर कुल 41 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें आईपीसी 307 हत्या का प्रयास, आईपीसी 386 रंगदारी जबरन वसूली, आईपीसी 365 अपहरण, आईपीसी 395 डकैती, आईपीसी 387 जान से मारने की धमकी देकर वसूली, आर्म्स एक्ट की धारा 27 सहित अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। यह पप्पू यादव कितना ईमानदार है, कितना नेक है, ये बिहार की पूर्णिया की एक एक गली इसकी गवाही देंगी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, देखिए युवराज तो है ही पप्पू, युवराज की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। उसने अपनी कब्र बहुत पहले खोद डाली है। 100 से भी ज्यादा चुनाव उनके नेतृत्व में आज तक कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। अब अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो भौजी डिंपल यादव भैया इस समय भाजपा की स्टार प्रचारक बनी हुई हैं। भैया और भौजी को किसी और की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे की नाक आपस में काटते रहते हैं। कभी भैया भौजी की नाक कटवा देते हैं तो कभी भौजी भैया की नाक कटवा देती हैं। भौजी को इतना भी समझ नहीं है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सर पर है, जहां 80% हिंदू है और ये हिंदुओं का मजाक बना रही है। भौजी भांग धतूरा खाई है क्या? पगला गई है भौजी। एनीवेज गाइस, आप लोग इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक बात याद रखें, इस जातिवाद की राजनीति को कूड़े के ढेर में डालें। एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। 2027 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का साथ दें, उनके विजय का पताका फहराने में हम सबकी मदद करें, क्योंकि यह बंदा एड़ा है, मतलब टेढ़ा है, सॉरी क्षमा करिएगा, मैं थोड़ी भावनाओं में बह गई थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा टेढ़े हैं, पर वो उन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं जो एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं। जय श्री राम, महादेव आप सबका कल्याण करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।